फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, जिसमें कि हम दो पार्ट हम देख चुके हैं। इसमें हमें 50 क्वेश्चन करना है ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 तक पीछे की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 50 तक देखेंगे। और ये वीडियो जो है आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं उन सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे आपका CUET का एग्जाम हो या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 31 है, यह कह रहा है कि 1946 की संविधान सभा किस पर आधारित नहीं थी। तो दोस्तों, जो 1946 की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये किस पर आधारित नहीं थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें जो इलेक्शन हुआ था वो दरअसल इसके जो सदस्य थे वो एडल्ट फ्रेंचाइज पे आधारित नहीं थे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आंसर ए होगा। इसके बाद में हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें कहता है कि द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कि जो विधि का शासन किसकी देन है। अगर ये देखा जाए तो दरअसल ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, विधि का शासन। सर्वप्रथम रूल ऑफ लॉ जो है यहाँ की संविधान में शामिल किया गया था और यहीं से अन्य देशों के संविधान में इसे लिया गया, यानी कि जहाँ पे विधि का शासन हो और सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हो, ये व्यवस्था जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अन्य देश के संविधान में अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स जो है भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि राज्य का जो है कोई भी अपना आधिकारिक धर्म जो है नहीं है। भारत में राज्य के समक्ष सभी धर्मों की समानता है। इसके बाद में अब अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें जो फंडामेंटल राइट्स में मिले हुए हैं, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक लोगों को यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। तो दोस्तों ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विच कमिटी डीलिट विथ फंडामेंटल राइट, अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सी समिति थी। तो दरअसल मौलिक अधिकार से संबंधित अगर समिति की बात करें तो ये एडवाइजरी कमेटी थी और इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आइए हम संविधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण जो कमेटियां थी और जो उनके अध्यक्ष थे उसको देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पहला जो प्रारूप समिति जो महत्वपूर्ण है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। जो दूसरा है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। जो थर्ड है संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फोर्थ है संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जो फिफ्थ है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद नेक्स्ट है झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति, जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति, KM मुंशी। दोस्तों ये BVI है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, यह कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में ये हमने जापान से लिया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। जापान के कानून से हमने यह अडॉप्ट किया था और जापान में कानून द्वारा यह जो स्थापित प्रक्रिया यहाँ पे आया था। इसके बाद में UK की बात करें, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और कानून का शासन व्यवस्था हमने UK से लिया था। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनरावलोकन की
प्रक्रिया और प्रस्तावना हमने अडॉप्ट किया। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था और जर्मनी से हमने आपातकाल का प्रावधान लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। यह कह रहा है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों आपातकाल के दौरान अगर हम मौलिक अधिकार के निलंबन को अगर देखें तो जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर का संविधान कहा जाता है, वहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 37 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों संविधान सभा के कुल अगर सत्र की बात करें तो 11 सत्र आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दरअसल भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति, आप याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पे इसे जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में आर्टिकल 51A में है, जो कि हमने सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर के लिया था। क्वेश्चन 40 है दरअसल कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार जो है ये राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि ये सभी व्यक्ति को समान रूप से राजनीतिक अधिकार देता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। यह कह रहा है कि प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो अगर आपने देखा होगा NCERT बुक में भी प्रस्तावना दिया गया रहता है भारतीय संविधान का। तो इसकी जो शुरुआत होती है इस प्रकार से होती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का संरक्षक कौन सा निकाय है। तो दोस्तों संविधान का संरक्षक जो है लोकतंत्र में ये कोर्ट को माना जाता है। तो आपके समक्ष यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों समवर्ती सूची यानी कि हमारे भारत का जो संघवाद है वो कनाडा से प्रभावित माना जाता है, परंतु जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित होकर के लिया है। नेक्स्ट प्रश्न जो देखिए हम, संविधान किसकी शक्ति को सीमित करता है। दरअसल संविधान जो है ये व्यक्ति की अधिकार की रक्षा के लिए सरकार की शक्ति को सीमित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दरअसल दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल जो है 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में जो लोगों के पास में मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले ये 7 हुआ करता था, इसमें से कि संपत्ति का अधिकार जो है अब हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है आर्टिकल 300A में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। संविधान सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर आधारित था। तो दोस्तों ये पॉपुलेशन पे था, जिसमें कि 1:10 लाख के हिसाब से जो है ये किया गया था, यानी कि एक सदस्य जो है वो 10 लाख की जनसंख्या पे चुने गए थे, तो 1:10 था। तो आंसर बी है इसका। 47 देखें तो संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों संविधान सभा का जो अंतिम सत्र है वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें संप्रभु का अर्थ क्या होता है। सॉवरेन मीन्स क्या होता है, कि सॉवरेन स्टेट आपने सुना होगा कि संप्रभु गणराज्य कहते हैं। तो दरअसल संप्रभु का जो अर्थ है वो फ्री फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि कोई भी देश और राज्य जो है वो किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव के बिना स्वयं जो है फैसला ले सकता है। वो किसी आंतरिक या बाहरी दबाव से फ्री होकर के फैसला ले, तो ऐसे राज्य और देश को जो है सॉवरेन कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इस समय जोड़ा गया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है भारत का संविधान प्रदान करता है, जो भारत का संविधान है वो क्या प्रदान करता है। तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन अपने देश में किया गया है। डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन जो है अमेरिका में है, वहाँ पे यानी कि व्यक्ति के पास में 2 नागरिकता होता है,
एक तो वो राज्य का भी नागरिकता होता है इसके पास में, और एक यूएसए का भी नागरिकता होता है। मान लीजिए जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में बिहार का सिटीजनशिप भी होगा और आपके पास में इंडिया का भी सिटीजनशिप होगा। ऐसे यूएसए में प्रावधान है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ आप इंडिया के सिटीजन होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।